हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल लक क्लासेस। लास्ट क्लास में हमने एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन नंबर 4 तक हमने देखे थे। ठीक है, आज हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है आपका चेक वेदर 6 टू द पावर n। इसका मतलब क्या हुआ, 6 टू द पावर n। ठीक है, इस तरीके से देखिए, इसका मतलब क्या हुआ, 6 टू द पावर n, 6 की पावर n, 6 टू द पावर कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। मतलब ये n जो भी है, 6 की पावर n है। अगर मैं n की ऐसी अगर कोई भी वैल्यू रख लूँ जिससे इसकी जो यूनिट डिजिट है वो 0 आ जाए, मतलब जैसे मैं मान लो अगर मैं 6 की पावर 1 रखूँ तो कितना आएगा मेरा 6 की पावर 2 रखूँ तो कितना आ जाएगा मेरा 36। 6 की पावर अगर मैं 3 रखूँ तो मेरा कितना आ जाएगा 216। तो देखो यूनिट डिजिट, जैसे इसकी यूनिट डिजिट क्या आई 6, इसकी यूनिट डिजिट भी क्या आई 6। तो क्या ऐसी कोई भी वैल्यू रखने पर, ठीक है, नेचुरल नंबर मतलब क्या, ऐसी कोई भी वैल्यू रखने पर क्या कभी इसकी यूनिट डिजिट कभी 0 पर एंड हो सकती है क्या, तो ये देखने हैं। तो हमें एक देखो, हमें ये कंडीशन याद होगी। देखो क्या, इफ द नंबर 6 टू द पावर n ends with the digit 0 then the prime factorization of the number should have 5 and 2। देखो, किसी भी नंबर की अगर यूनिट डिजिट 0 है, इसका मतलब क्या होता है कि उसके प्राइम फैक्टर करने पर हमें उसके प्राइम फैक्टर में क्या क्या मिलेगा, 5 और 2 तो होना ही होना चाहिए। जैसे आप कोई भी नंबर ले लें, जैसे मैंने ले लिया 30, देखिए 30, और जब आप इसका क्या करोगे प्राइम फैक्टर करोगे तो क्या आएगा, देखो यहाँ पे आपने 2 से डिवाइड करोगे तो कितना जाएगा आपका 15। फिर आपने 2 से डिवाइड किया तो कितना जाएगा, सॉरी, फिर आपने किससे डिवाइड किया 3 से डिवाइड किया तो कितना आया 5, और फिर 5 से किया तो 5। तो देखो 30, देखो 30 के प्राइम फैक्टर में देखो 2 आया और 5 आया। क्यों, क्योंकि तभी देखो, क्योंकि 2 और 5 मिलकर ही आपका क्या बनाता है, एक जीरो बनाता है। देखो 2 और 5 मिलकर ही आपका क्या बनाता है 10, मतलब जीरो बनाएगा। इसके अलावा ऐसे कोई भी दो नंबर नहीं है जो मिलकर आपका जीरो बना दे। ठीक है, जैसे यहाँ पर क्या हुआ 2 इंटू 5 तो कितना आया आपका 0। इसी तरीके से अगर हम ले कोई भी एक कोई सा नंबर ले लीजिए, जैसे आपका 40। ठीक है, तो 40 के अगर हम प्राइम फैक्टर करेंगे तो कितना आएगा, 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना जाएगा आपका 20, फिर 2 से डिवाइड किया तो कितना जाएगा आपका 10, फिर 2 से डिवाइड कितना है आपका 5, और फिर 5 से डिवाइड किया तो देखो यहाँ पर भी क्या आया, देखो 2 और 5 आया ही आया। ठीक है, अब जैसे मैं एक आपके सामने लेता हूँ 25। देखो इसकी यूनिट 0 क्यों नहीं है, क्योंकि इसके प्राइम फैक्टर में क्या नहीं आएगा, देखो 5 5 जा 5 15, और देखो यहाँ पर 2 नहीं आया, देखो 2 की कमी है ना यहाँ पे, इसलिए ये यहाँ पर क्या नहीं हुआ, 0 से एंड नहीं हुआ। इसका मतलब आपने क्या समझा होगा, अगर मेरे को किसी की भी अगर यूनिट डिजिट 0 है, इसका मतलब क्या है, उस नंबर में क्या होना अनिवार्य है, उसके प्राइम फैक्टर में क्या होना जरूरी है, 5 और 2। ठीक है, ये होना तो आपका जरूरी है। जितने 5 और जितने 2 होते हैं उतने ही नंबर में क्या होती है, 0 होती है। जैसे आपके देखो, जैसे आपने लिखा 100, 100 को आप कैसे लिखते हो, 100 के प्राइम फैक्टर करते हो तो क्या आता है आपका 5 टू द पावर 2 और 2 द पावर 2। देखो तभी देखो यहाँ पे 5 भी यहाँ पे 2 बार आया, 2 भी यहाँ पर 2 बार आया, इसलिए यहाँ पे इसकी यूनिट डिजिट में देखो 0 कितनी बार आई है, 2 बार आई है। ठीक है, इस तरीके से आपको ये देखना है। देखो इसी तरीके से, देखो इसको रफ कर लेते हैं थोड़ा सा। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा कि अगर किसी की यूनिट डिजिट हमें 0 चाहिए तो उसमें क्या होना चाहिए, 5 और 2 तो आपको कंपलसरी चाहिए ही चाहिए। तो देखो अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या है, नंबर है आपके 6 की पावर n। देखिए 6 की पावर n, देखिए अगर मैं इसका प्राइम फैक्टर करूँ, 6 का प्राइम फैक्टर करूँ तो मेरे को क्या मिलेगा 2 मल्टीप्लाई 3 और इसकी पावर n। देखिए क्या इसके प्राइम फैक्टर में 5 आया क्या, नहीं, 2 तो आया बट 5 नहीं आया। दोनों कंपलसरी है, 2 भी आना चाहिए और 5 भी आना चाहिए, तभी ये क्या होगा, यूनिट डिजिट किस पर एंड करेगा, ये 0 पे। तो हम क्या कह सकते हैं, बट हियर 6 की पावर n का जब हमने प्राइम फैक्टर किया तो क्या आया 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर n। ठीक है, इसका मतलब क्या कह सकते हैं हम, देखो लैंग्वेज कैसे लिखेंगे, 6 की पावर n डज नॉट हैव, ठीक है, डज नॉट हैव, डज नॉट हैव या कंटेन कुछ भी लिख सकते हैं आप, डज नॉट कंटेन, ठीक है, डज नॉट कंटेन 5 एज प्राइम नंबर या प्राइम फैक्टर। ठीक है, जो 6 की पावर n है वो डज नॉट कंटेन 5 एज प्राइम। ठीक है, हेंस हेंस एनी वैल्यू 6 की पावर n क्या आ जाएगा, कैन नॉट
cannot end with zero for any natural number n। अगर हम n की वैल्यू कुछ भी रखेंगे तो कभी भी ये क्या नहीं होगा, जीरो से एंड नहीं होगा। क्यों? क्योंकि 6 के प्राइम नंबर में, कि 6 के प्राइम फैक्टर में क्या नहीं है, आपका 5 नहीं है। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पे आपको देखो और कुछ भी नंबर दे सकता है। जैसे कभी क्या देगा वो आपको 12 की पावर n, बताइए क्या ये कभी जीरो पे एंड होगा क्या? तो हम इसको भी चेक कर सकते हैं। 12 के प्राइम फैक्टर देख के 2 × 3 × 3। ठीक है, इस तरीके से लिखेंगे। तो बताओ क्या ये कभी भी, अगर मैं n की वैल्यू कुछ भी रखूँ यहाँ पर 1 से लेकर अनंत तक कुछ भी रखूँ, तो क्या कभी ये जीरो से एंड हो सकता है क्या? नहीं, क्योंकि इसके प्राइम फैक्टर में भी क्या नहीं है, 5 नहीं है। ठीक है, इसी तरीके से ये भी कह सकता है, जैसे मान ली मैंने दे दिया 15 की पावर n, बताइए क्या ये कभी जीरो से एंड हो सकता है क्या? नहीं, जीरो से एंड होगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि क्या नहीं होगा इसके में, देखो इसका प्राइम फैक्टर करोगे तो क्या आएगा, 3 × 5 आएगा। ठीक है, इसमें भी देखो प्राइम फैक्टर में क्या कमी है, 2 की कमी है, इसलिए कभी ये जीरो से एंड हो ही नहीं सकता। अगर इसमें ऑलरेडी जीरो होता तो ये ऑलरेडी ये जीरो बना सकता था। ठीक है, समझ गए आप? आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक्सप्लेन वाई 7 × 13 × 7 × 11 × 13 + 13 एंड ये नंबर आर क्या है, दोनों कंपोजिट नंबर। तो सबसे पहले आपको पता होगा कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, जिसके क्या हो टू, या जिसके क्या हो मोर देन, जो प्राइम फैक्टर हो वो क्या हो, मोर देन 2 हो। ठीक है, मोर देन 2 हो। तो देखते हैं क्या इसका। देखो सबसे पहले हम ये नंबर पहचानते हैं। देखो नंबर क्या दे रखा है आपका, ये 7 × 11 × 13 + 13। तो पहले इसको सोल्व कर दे। देखो यहाँ पे भी देखो आपको 13 दिख रहा है, यहाँ पर भी आपको 13 दिख रहा है, तो दोनों में से हम क्या कर सकते हैं, 13 को पहले कॉमन ले लेते हैं। तो क्या आ जाएगा आपका 7 × 11। ठीक है, 13 तो हमने कॉमन ले लिया, और यहाँ पे क्या बच जाएगा आपका 1। इसको आगे सोल्व करते हैं तो कितना आ जाएगा आपका 13 मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा, देखो ये 11 × 7 करेंगे तो 77 में 1 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 78। ठीक है, इसके पूरा प्राइम फैक्टर लिखते हैं तो कितना आ जाएगा, देखो आपका 13 × 78 को क्या लिख सकता हूँ मैं, 13 × 6। ठीक है, तो इसको क्या लिख सकता हूँ, देखो मैं 13 की पावर 2 और 6 को मैं क्या लिख सकता हूँ 2 × 3, ये आया। इसी तरीके से देखो ये इसको देखते हैं, ये क्या देखो आपका 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 प्लस का 5। दोनों में से देखो 5 कॉमन आ रहा है तो 5 को कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, 5 को ले लिया कॉमन, तो क्या बचा आपका 7 × 6 × 4 × 3 × 2 × 1 प्लस का 1। सोल्व करते हैं, देखो इसको भी 5 मल्टीप्लाई, यहाँ से क्या आएगा, देखो सोल्व करने पर क्या आया, 7 6 जा करेंगे कितना जाएगा आपका 42। ठीक है, कितना जाएगा आपका 42, और इसको पूरे को मल्टीप्लाई करते हैं, 4 × 3 करेंगे तो 12, 12 × 2 करेंगे तो कितना जाएगा आपका 24, और प्लस में क्या है आपका 1। ठीक है, तो इसको सोल्व करके देखते हैं तो कितना आएगा, देखो 42 को जब आप 24 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना जाएगा आपका 1008, और प्लस में क्या है आपका ये 1, तो कितना जाएगा आपका, देखो ये 5 × 1009। ठीक है, देखो 5 ऑलरेडी है आपका प्राइम नंबर है, और 1009 भी क्या है आपका एक, क्या है आपका ये प्राइम नंबर है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे 1009 भी आपका क्या है, एक प्राइम नंबर है, और ये भी क्या है आपका एक, ये देखो। तो कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, देखो पहले तो अभी समझिए प्राइम नंबर क्या होते थे आपके, जो ओनली खुद से और किससे डिवाइड हो, आपके 1 से डिवाइड हो। लेकिन ये नंबर देखिए, जैसे अब ये नंबर है, देखो ये 13 से भी डिवाइड होगा, 2 से भी डिवाइड होगा, 3 से भी डिवाइड होगा। ठीक है, इसी तरीके से ये 1 से भी डिवाइड होगा। इसका मतलब क्या है, ये आपका एक क्या है, कंपोजिट नंबर है। इसी तरीके से देखो ये वाला है, ये देखो 5 से भी डिवाइड हो रहा है, 1009 से भी डिवाइड हो रहा है, और ये 1 से भी डिवाइड होगा, क्योंकि 1 से तो कंप्लीटली सभी सारे नंबर डिवाइड होते हैं, तो 1 से भी डिवाइड हो रहा है। ठीक है, 5 से भी डिवाइड हो रहा है, 1009 से भी डिवाइड हो रहा है। तो इसके मोर देन क्या है, फैक्टर क्या है, 2 से क्या है, मोर देन 2 है, फैक्टर इसके क्या है, मोर देन 2। तो ये भी क्या होगा आपका, ये कंपोजिट नंबर होगा। तो हम नीचे क्या लिख सकते हैं कि बोथ नंबर आर कंपोजिट, बोथ नंबर आर क्या है आपके ये कंपोजिट। ठीक है, बोथ नंबर आर क्या है आपके ये
कंपोजिट नंबर, ठीक है, इतना आपको इसको लिख के छोड़ देना है, ठीक है। बोथ नंबर आर क्या है, कंपोजिट, क्योंकि दोनों क्या है ये डिवाइड हो रहे हैं। आगे नेक्स्ट देखो आपका क्वेश्चन, देयर इज ए सर्कुलर पाथ अराउंड ए स्पोर्ट फील्ड, सोनिया टेक्स 18 मिनट्स टू ड्राइव वन राउंड ऑफ द फील्ड while रवि टेक्स 12 मिनट फॉर द सेम, सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट and at the time and go in the same direction, after how many minutes will they meet again at the starting point। देखिए दो आपके, एक है आपके सोनिया, सोनिया इस राउंड को, जैसे मान लेता हूँ मैं इसका कोई एक स्टार्टिंग पॉइंट ले लेता हूँ, ठीक है। जैसे मैं मान लीजिए इस सर्कुलर पाथ था, देखो आपका एक ये सर्कुलर पाथ है और इसका स्टार्टिंग पॉइंट मैं मान लेता हूँ, यहाँ से इसका क्या है एक स्टार्टिंग पॉइंट है। यहाँ से आपकी सोनिया भी रेस कर रही है और कौन है आपका एक रवि है वो भी दौड़ रहा है यहाँ से, दोनों इस तरीके से वो इस डायरेक्शन में, सेम डायरेक्शन में वो दौड़ रहे हैं, ठीक है, सेम डायरेक्शन में वो क्या कर रहे हैं, रन कर रहे हैं। देखो क्या कह रहा है, जो सोनिया है वो, देखो सोनिया जो है वो इसका पूरा एक चक्कर लगाने में कितना टाइम ले रही है, 18 मिनट ले रही है, ठीक है। मतलब क्या कर रही है, सोनिया टेक्स कितना मिनट ले रही है, वो आपके 18 मिनट ले रही है, कौन, सोनिया। और रवि कितने ले रहा है, रवि कितना टाइम ले रहा है, रवि कितना ले रहा है आपके 12 मिनट। मतलब क्या है, देखो सोनिया जो है वो तो 18 मिनट में पूरा राउंड कर रही है और जो रवि है वो क्या कर रहा है, 12 मिनट में पूरा राउंड आपका वो ले रही है। तो बताओ दोनों क्या सेम टाइम पे वो कब मिलेंगे, कौन सी मिनट में वो दोनों सेम टाइम पे आकर मिलेंगे। तो आप देखो खुद बताइए, अगर देखो सोनिया, देखो जैसे रवि है वो 12 मिनट में कर रहा है, तो अगर वो 12 मिनट में यहाँ कर लेगा, लेकिन वो 18 मिनट में कर रहा है, मतलब जब 18 मिनट होगी तो ये क्या होगा, रवि तो आगे निकल चुका होगा और सोनिया जब जाके वहाँ पर वो पहुँचेगी। तो इस तरीके से वो कौन सी मिनट में जाके दोनों पहुँचेंगे। तो इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा, दोनों का एलसीएम हमको फाइंड करना पड़ेगा। तो मैं क्या निकालूंगा, इसका एलसीएम ऑफ 18 एंड 12 क्या होता है, देखो 18 और 12 का एलसीएम, 18 को हम क्या लिख सकते हैं, 18 को आप लिख सकते हो 2 × 3 और 12 को आप क्या लिख सकते हो 2 × 3। दोनों का एलसीएम क्या है आपका, इसका एलसीएम क्या है, देखो कॉमन क्या आ रहा है, देखो यहाँ से क्या आ रहा है 3 की पावर 2 कॉमन आ रहा है ना, हाईएस्ट पावर, और यहाँ से क्या आ रहा है 2 की पावर 2, कितना आ गया ये आपका 36। मतलब जैसे ही 36 मिनट होंगे तो वो भी आपके स्टार्टिंग पॉइंट में होगा और रवि भी आपके स्टार्टिंग पॉइंट में होगा और सोनिया भी आपके स्टार्टिंग पॉइंट में होगी। देखो आप खुद देखिए, जैसे देखो जैसे अब सोनिया है वो 18 मिनट ले रही है, तो 36 मिनट, देखो 18 मिनट हुआ, वन राउंड हुआ, फिर वापस 36 सेकंड हुए, तो सोनिया अभी यहाँ पर है, ठीक है, ये मान लीजिए सोनिया अभी यहाँ पर पहुँच गई। अब रवि होगा, देखो रवि भी 12 मिनट में हुआ एक चक्कर, फिर दूसरा चक्कर और फिर आपका ये तीसरा चक्कर। जैसे ही 36 होंगे दोनों क्या होंगे आपके, ये सेम पॉइंट पर होंगे, सेम स्टार्टिंग पॉइंट पर होंगे, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 36 मिनट, ठीक है, 36 मिनट। आफ्टर 36 मिनट विल, है ना, दे बोथ विल मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट, दोनों क्या होंगे आपके स्टार्टिंग पॉइंट पर होंगे, ठीक है। तो इसको आप देखो इस तरीके से आपकी ये एक्सरसाइज 1.2 कंप्लीट हुई। बाकी के क्लासेस में हम कौन सी एक्सरसाइज करेंगे, 1.3, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और अगर किसी भी चीज़ में आपको डाउट हो रहा हो तो आप कमेंट सेशन में इसको अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। आज के लिए इतना ही, बाकी का नेक्स्ट क्लास में। बाय।